और रिजवाना कोई पैसा वैसे तो नहीं लिया आप? नहीं, हम तो कुछ पैसे नहीं लिए आपने। देखिए दोस्तों, मैं इस तरह की जो बच्चियां हमारे पास आएंगी, मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मैं इनका खर्चा मेवात आज तक की तरफ से खुद उठाता हूँ। और आप तमाम दोस्तों से भी मेरी अपील है कि मकतब का जो बैंक की तरफ से स्कैनर हमें मिला है, जो सरकार द्वारा प्रमाणित है, अगर आप चाहते हैं तो आप जो मेरे दर्शक हैं वो इस जैसी बच्ची का खर्चा उठा सकते हैं, क्योंकि हमें आलिमाओं के लिए सैलरी भी देनी पड़ती है, टीचर्स जो बहनें जो पढ़ाने वाली हैं उनका पूरा खर्चा भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप को अच्छा लगता है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए नहीं बल्कि इस तरह की जो बच्ची हमारे पास पढ़ती हैं तो उनके खातिर आप जो आपका दिल करे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, आप मकतब का जो स्कैनर है उसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मेवात आज तक के न्यूज़ रूम पर सुमैया बहन को लेकर के भाई साहब हैं, आमीन नाम है इनका, जो कि मेवात के सबसे बड़े गांव सिंगार से आए हैं। दरअसल ये निदाए मेवात मकतब में इस बच्ची का एडमिशन कराना चाहते हैं। और ये जो शख्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये थोड़ा हाथ से मोहताज है, इनका हाथ किसी कारणवश कट गया था। पूछेंगे क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लेकिन फ़िलहाल हम इनसे जानेंगे कि अभी ये हमारे मेवात आज तक के ऑफिस पर है, मकतब भी इनको दिखाएंगे। तो क्या नाम सर? आमीन। तो बच्ची को लेकर क्यों आए आप? पैसा की मजबूरी है, पढ़ाने के लिए। पैसे की मजबूरी है? हाँ, कमाने। हाथ कट गो मशीन से, 2 साल हो गए बैठे बैठे घर। हाथ में क्या हुआ था आपके? ऐसे मशीन में काम कर रहा हूँ, उधर प्लास्टिक दाना बना दिवाली, उसमें ऐसे लिपट के चल रहा, उससे कट गया। तो अब कोई काम नहीं होता इससे? उससे काम नहीं होता, घर पे बैठे रहे। तो पहले बच्ची कहाँ पढ़ती थी? फिरोजपुर। फिरोजपुर जिला। हाँ। वहाँ से क्यों रोक लिया? पैसा की वजह से, पैसा बड़ा नहीं उधर भेजा, नहीं कमाने वाले नहीं को किसी। कितने पैसे लेते थे वो? तो कई बार 7, कई बार 8, कई बार 5, ऐसे जैसे लोग हाथ पे जैसे कम करते ले मशीन ऐसे लेकर आए। हाँ बेचारे। ठीक है। तो दोस्तों, ये बच्ची सुमैया है, ये आमीन है इनके पिताजी, जो हाथ से अब हैंडीकैप है। उनका हाथ मतलब कट चुका था काम करते वक्त। अब कमाने वाला कोई नहीं है, पैसे के अभाव की वजह से ये जो बच्ची सुमैया ये मदरसे से रुक गई। अब होगा कोई दूसरा मदरसा, मैं नाम नहीं जानता हूँ, वहाँ इनको पैसे देने पड़ते थे। लेकिन मैंने यहाँ पे ये पहले ही ऐलान कर दिया था, अगर कोई वास्तव में मजलूम बच्ची है जिनके कमाने वाला कोई नहीं है या फिर पैसे की कोई परेशानी है, तो ऐसी बच्चियों का एडमिशन यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। स्क्रीन पे ये चश्मदीद आपके सामने है। आमीन आपको बताएगा क्या आमीन ने निदाए मेवात मकतब के लिए कोई पैसा दिया है या नहीं दिया है। आपसे कोई पैसा लिया हमने? नहीं, हम कोई पैसा नहीं लिया। कोई पैसा नहीं लिया। ठीक है। तो क्या नाम है? सुमैया। सुमैया। कहाँ पढ़ती थी आप पहले? फिरोजपुर। फिरोजपुर जिला। तो क्या पढ़ा आपने अब तक? कुरान। कितने दिन हो गए? 2 साल। 2 साल में कुरान शरीफ में हो आप? कौन से पारे में हो? शेकुल के में। तो 1-2 लाइन सुनाओगे मुझे, कुछ याद है? कुछ किसी पारे में से? किसी बारे में से कुछ भी सुना जो आपने सीखा हो। जो आप सीखे। 2 लाइन कुछ भी, जो आपकी मर्जी करे। जो मर्जी करो। सुना कोई दुआ सुना दे, कुछ भी चीज कुछ सुनो, भी सुनो। सुना दे जो जल्दी सुनो। बच्चे पढ़ने वाले हंसते नहीं है, सीरियसली हो गए। सीरियस सुनाना तो पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ तो हर हफ्ता इंटरव्यू चलते हैं बच्चों के। बताइए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए स्क्रीन पे आप सबने देखा है, अब आप 10 या 15 दिन बाद में इस लड़की को देखना, सुमैया को। ये इसी स्क्रीन पर आपको कुछ ना कुछ अल्लाह का कुल कलाम या फिर दुनियाई कोई बातें आपको बताती हुई, सुनाती हुई नजर आएगी। ये निदाए मेवात मकतब के अंदर इस तरीके की पढ़ाई की जाती है। आपने देखा कि बच्ची 2 साल से मदरसे में पढ़े, लेकिन हेजिटेशन नहीं खुली है, मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रही है, इसके मतलब कुछ सिखाया ही नहीं है। अब आप 15 दिन बाद देखना, मैं इसी लड़की को फिर इस मंच पे बुलाऊंगा, तब आप देखना ये कैसे बोलती है। तो क्या दिक्कत थी मदरसे में जब आप वहां से पढ़ाई छोड़ी आपने? वहां से क्यों रुक गए आप? पैसे की दिक्कत थी। तो आप पढ़ना चाहते हो हमारे यहाँ पे? जी। अब हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे। कहीं ऐसे नहीं फिर आप 2 दिन बाद रोए कि मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसे बहुत करते हैं बच्चियाँ? नहीं।
घर की याद आ रही है? नहीं। रहोगी? ठीक है। तो सुमैया निदाए मेवात में पढ़ना चाहती है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता देता हूँ कि मेरी खुद की जो बेटी है कोयल, वो इसी मकतब के अंदर पढ़ती है। मैंने उसको प्राइवेट स्कूल से रोका है कि बहुत सारे लोग स्कूल खोलते हैं, मकतब मदरसा चलाते हैं, लेकिन जब उनकी जड़ में जाता है पता चलता है उनके बच्चे तो कहीं और पढ़ रहे हैं। अरे जब तुम्हारे बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं तो यहाँ कौन पढ़ेगा? तुम फिर ध्यान क्यों देंगे? जो बंदा जेन्युइन होगा ना, वो अपने बच्चों को अपने मदरसे में या अपने इदारे स्कूल में जरूर पढ़ाएगा। इसलिए मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन इसी मकतब में कराया ताकि मेरा दिल इसी मकतब की तरफ रहे और मेरा ध्यान इसी की तरफ रहे। जब मैं अपनी बच्ची की वजह से इस मकतब पर ध्यान दूंगा तो मुझे लगता है कि हर बच्ची मेरी बच्ची की तरह पढ़ेगी। तो मेरी सोच ये है कि न केवल मकतब, एक दिन इसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ले जाने का मेरा इरादा है। ये बच्ची सुमैया आपके सामने है, इसका फ्री एडमिशन मैंने यहाँ पे अभी कराया है। तो क्या नाम है जी आपका? रिजवाना। रिजवाना। ये सुमैया की सिस्टर है। तो जी आप बताइए, थोड़ी आप पढ़ी लिखी हैं, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी तकलीफ ये जी, क्योंकि हम बहन तो थोड़ी बड़े हैं, भाई हैं लेकिन छोटे हैं, इतनी आमदनी नहीं है घर पे जो हम सिस्टर को पढ़ा सके अपने को। जी तो अब्बा जी को कुछ दिन पहले हाथ कट गया भिवाड़ी कंपनी में, जी या की वजह से एक मैं हूँ एक मेरा भाई, मेरे से छोटा, तो हमने अपने घर की जिम्मेदारी खुद नहीं संभाल रखी, जी, बहुत बढ़िया। दोनों बहन भाई ने। तब मेरी बहन इसका मन कर रहा बार बार जी कि मैं मदरसा में पढ़ूंगी। मैंने आपकी वीडियो देखी जी और अपने मामा से कन्फर्म करी, तो मेरे मामा ने कही कोई दिक्कत ना, आप वहाँ पर जा सकते हो और आप वहाँ जाके बात कर सकते हो। जी इसलिए अब इसका थोड़ा मन कर रहा था, इस वजह से हम यहाँ आ गए। जी जी क्योंकि अब 20 रोड सिंगार में कोई फर्क नहीं, इस वजह से यहाँ पाए। तो अब आपन की यही अपील है कि आप हमारी बहन पढ़ा दो, आपन के लिए भी दुआ और हमारे लिए भी दुआ। ठीक है। मेन कारण ये पैसा की वजह से कुछ ना कर पा रहे हैं। तो रिजवाना कोई पैसे वैसे तो नहीं लिया आप? नहीं, हमसे कुछ पैसा नहीं लिए जी आपने। देखिए दोस्तों, मैं इस तरह की जो बच्चियां हमारे पास आएंगी, मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। मैं इनका खर्चा मेवात आज तक की तरफ से खुद उठाता हूँ। और आप तमाम दोस्तों से भी मेरी अपील है कि मकतब का जो बैंक की तरफ से स्कैनर हमें मिला है, जो सरकार द्वारा प्रमाणित है, अगर आप चाहते हैं तो आप जो मेरे दर्शक हैं वो इस जैसी बच्ची का खर्चा उठा सकते हैं। क्योंकि हमें आलिमाओं के लिए सैलरी भी देनी पड़ती है, टीचर्स जो बहनें जो पढ़ाने वाली हैं उनका पूरा खर्चा भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप को अच्छा लगता है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए नहीं बल्कि इस तरह की जो बच्ची हमारे पास पढ़ती हैं तो उनके खातिर आप जो आपका दिल करे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, आप मकतब का जो स्कैनर है उसमें डाल सकते हैं। ये एज ए सदका होगा और चंदा होगा, दान होगा आपका, जो कल क़यामत के दिन आपके काम आएगा। बेहतर होगा कि दिन दुखियों की सेवा करना ईश्वर अल्लाह की सच्ची इबादत मानी जाती है। हमारे सामने एक शख्स आमीन, बेचारे का हाथ कट गया इसलिए वो कमा नहीं सकता है पैसा। उनकी बेटी भी रिजवाना शिक्षित लड़की है, उनका हौसला इतना बुलंद है कि वो फिर भी अपनी बहन को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमारा और आप सबका दायित्व बनता है कि इस तरह की जो बहनें हैं उनकी हम मदद करें। क्योंकि वैसे ही मेवात इलाके में जो लड़कियां हैं वो पढ़ी ही नहीं है, और जब शादी हो जाती है शादी के बाद में वो बहुत सारे उन्हें ताने दिए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों से वो परेशान रहती हैं। इंसान अगर पढ़ लिख जाए तो वो आत्मनिर्भर बन जाता है और वो कोई भी फैसला खुद से ले लेता है। इसलिए हमारी बहनें जो हैं वो खुद फैसला ही नहीं ले पाती हैं, वो इतनी मजबूर होती है, उन्हें यही नहीं पता चलता कि हमारे संग क्या जुल्म हो रहा है और कैसे हम इससे बाहर निकलें। तो इसलिए बच्चियों को पढ़ाओ, क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि तालीम सबसे अव्वल चीज़ है। ठीक है, बार बार ये कुरान में भी जिक्र है, इकरा 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 इकरा, यानी कि तालीम तालीम तालीम। चाहे वो दुनिया की तालीम हो चाहे आखिरत की तालीम हो, लेकिन तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वो लोग बहुत घटिया होंगे जो बचपन में लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, ठोंडा और पंच बन करके। वो सबसे अच्छे आदमी वो हैं मेरी नज़र में जो बेटियों को पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनको कॉलेज भेजें, स्कूल भेजें, पढ़ाने के कई सारे एंगल होते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। तो रिजवाना बहन, आपसे हमने कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया लड़की का? नहीं, हमसे कोई पैसा नहीं लिया। जैसे हमने आपके चैनल पे सुना वैसे ही सारी चीज़ मिली, ना इसमें कोई झूठ मिला हमारे लिए। ठीक है। तो और कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों से सुमैया को लेकर?
नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक आपके जो भी कुछ चीज़ का कामयाब कर रहे हैं आप उसमें कामयाब हों। बेहतर है कि आपने मेवात के लिए सबसे अच्छा काम किया। मैंने तो आपकी पहली बार वीडियो देखी तो वही पसंद आएगी मुझे। शुक्रिया। सुमैया, आपका एडमिशन आज हो गया है, खुश हैं आप? खुश पढ़ोगे अब दिल से? दिल से। ठीक है जी अंकल, आप कुछ कहना चाहते हो? बस वो आपकी दुआ है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।